तारीख थी 14 अप्रैल और सन था 1891। भीमाबाई के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वह पुत्र आगे चल करके भारत रत्न का उपाधि जो है वो उस उपाधि से नवाजा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर और हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और आज पूरा भारत जो है वो उनकी जन्म जयंती मना रहा है। और आखिर मनाए भी क्यों ना, एक ऐसा शख्स जिन्होंने पूरे भारत को एक ऐसा संविधान दिया, एक ऐसा लिखित संविधान दिया जिसने भारत को अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद पहुंचाई। और अगर कल्पना करिए कि वह संविधान नहीं होता तो आज लोग कैसे रहने को मजबूर होते। और अगर सबके लिए, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, शोषित हो, जिसके लिए भी अगर देखा जाए तो संविधान में कुछ ना कुछ अधिकार उसको दिए गए हैं। और उसके पीछे अगर किसी को जिम्मेवार माना जाए तो वह जिम्मेवार जो है वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। पूरा भारत उनका जन्म जयंती मना रहा है और हम प्रयास करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो उनके लिए हम समर्पित करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले लोग, हमारे वे लोग इस बात को जान सकें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितना संघर्ष किया और कितना संघर्ष करके वह अपने समाज को, वह दलित को, वह शोषित को, वह पीड़ित को, वह किसान को कितना प्रयास करके उन्होंने वह अधिकार दिलाया और संविधान में सबके लिए समानता की बात की। प्रस्तुत करेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी पहली शादी रामाबाई अंबेडकर जी से 1906 में हुई थी, जिनका निधन 1935 में हो गया। दूसरी शादी इन्होंने 1948 में डॉक्टर सविता अंबेडकर से की, जिनका निधन जो है वो 2003 में हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में एवं वकालत भी उन्होंने किया, लेकिन बाद का जीवन जो था वो राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा इन्होंने गुजारा। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ और उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के लिए ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि आने वाली पीढ़ियां वर्षों तक, सदियों तक, और ये कहा जाए कि जब तक संविधान जिंदा रहेगा उनको याद किया जाएगा। उनके योगदान को अतुलनीय भारत के योगदान के रूप में याद रखा जाएगा। और आने वाले समय में अगर भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे संविधान का योगदान होगा और उस संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अविस्मरणीय योगदान, अतुलनीय योगदान स्वीकार करना होगा। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।